नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सक्सेस योर चैनल में आपका स्वागत है। कहा गया है एक पत्थर की तबीयत संवर सकती है, एक पत्थर की तबीयत संवर सकती है, बात सिर्फ इतना है कि उसे करीने से तराशा जाए। आज हम आपके बीच लाए हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। 12 अनुसूची को इस तरह से हम करीने से तराश कर आज बतलाएंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची का ही जिक्र किया गया है और उसके बाद उसमें 4 और अनुसूची जोड़ा गया, यानी वर्तमान में 12 अनुसूची है। आज हम लोग हर एक अनुसूची पर आएंगे और आपको विस्तार से बतलाने का कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, भारतीय अनुसूची में अगर हम आते हैं प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची का अगर हम जिक्र करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम अनुसूची हो, भाग हो या अनुच्छेद हो, तीनों में एक ही चीज का समाहित है। वह क्या है? तो भारत, यानी भारत, इसके राज्य हो गए और संघ क्षेत्र हो गए, संघ क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि अभी वर्तमान में पता है आपका कि इसमें आपका 28 राज्य हो गए। ठीक है, और साथ साथ में 8 आपका है सो संघ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जिक्र किया गया है प्रथम अनुसूची में है। ठीक इसी तरह से हम लोग आएंगे द्वितीय अनुसूची। द्वितीय का जब हम लोग जिक्र करेंगे तो द्वितीय में ध्यान दीजिएगा, द्वितीय में भारत का जो भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, राज्यसभा के सभापति, वो हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, राज्य के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष, उसका उपाध्यक्ष हो गया, सीएजी, कैग, या आपका संवैधानिक पद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, सभी का इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है? तो उनके वेतन का जिक्र किया गया है, सैलरी का, यानी वेतन है उनका भत्ता का जिक्र किया गया है और साथ साथ में पेंशन का जिक्र किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्वितीय अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो 2 और 3 अगर हम देखते हैं तो दोनों थोड़ा एक रूप जैसा लगता है, अनुकूल लगता है। तृतीय में अगर हम आते हैं, तृतीय अनुसूची में, तो ध्यान दीजिएगा, तृतीय में जो आपका द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, उन्हीं से संबंधित उन्हीं लोगों का शपथ का जिक्र किया गया, यानी उनका ओथ लेने का। ध्यान दीजिएगा, ये आप एक जहाँ पढ़िएगा उसी ही रिलेटेड आपका दूसरा है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से केवल इसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चौथी अनुसूची का। चौथी अनुसूची का अगर हम लोग जिक्र करते हैं, चौथी अनुसूची का, तो राज्यसभा और लोकसभा, पता है राज्यसभा सबसे बड़ी सदन है, उस राज्यसभा में सभी राज्यों से कितने आते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। हम लोग इसमें झारखंड का, जैसे झारखंड में 6 सीट है, ये आपका जिक्र किस में किया गया है? आपका चौथी अनुसूची में किया गया है। तो ये चौथी आपको याद रखना है। हम लोग अब आगे आते हैं, 5वीं अनुसूची। जिस तरह से ये दोनों का हम जिक्र किए उस तरह से देखेंगे कुछ समानता 5वां में आ रही है, 5वीं अनुसूची में। और अभी मैं लिख देता हूँ 6ठी अनुसूची। ये दोनों क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। 5वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित जो क्षेत्र है और जनजाति से रिलेटेड, यानी शेड्यूल ट्राइब से, उनका प्रशासन का जिक्र किया गया है। ये आपका 5वीं में इसका उल्लेख किया गया है। साथ साथ 6ठी में क्या है, दोनों एक जैसा क्या है, 6ठी में केवल आपका जनजाति क्षेत्र, और वो भी क्या, तो खासकर पूर्वोत्तर के 4 राज्य का इसमें जिक्र किया गया है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 4 राज्य का प्रशासन का इसमें जिक्र किया गया है, प्रशासन, उनका नियंत्रण उससे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची में। कुछ समानता ऐसा है जो कुछ ट्रिक हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 7वीं अनुसूची 7 है, स से ही जुड़ा हुआ आपका है, क्या है, तो समवर्ती सूची होती है, संघ सूची होती है। तो हम इसमें रखेंगे आप क्या है कि इसमें सूची का ऐसा का जिक्र किया गया है जो 3 सूची है। आपको पता है 7वीं अनुसूची, इसमें क्या क्या है आपका, तो संघ सूची है,
राज्य है, सूची है, और क्या है आपका समवर्ती है, समवर्ती है, ध्यान दीजिएगा। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट है, इसमें कितने हैं अभी विषय, इस पर हम लोग ध्यान देंगे ना, ठीक है। इसमें पहले 97 थे, वो अभी सब्जेक्ट्स को कितना बढ़ा करके 100 कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। केवल जो बढ़ा हुआ है वर्तमान में हमें जिसको याद रखना है उस पर हम फोकस करवा रहे हैं आपको, ये 100 याद रखिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से राज्य, ये पहले 66 था, घटकर अभी कितना हो गया है 61 हो गया है, 61 हो गया, याद रखना है आपको। समवर्ती सूची क्या हो गया, थोड़ा समझिएगा इसको। 7वीं अनुसूची में आपका जिक्र किया गया है, इसका 7वीं आपका अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती यानी जिसमें दोनों का विषय रखा गया है, यानी यह जो संघ इतने विषय को देखता है, राज्य इतने विषय को देखता है, समवर्ती जो दोनों का विषय है वो दोनों का इसमें है तो समाहित किया गया है। ये वर्तमान में अभी आपका 52 है, 52, पहले 47 था, अभी वर्तमान में इसका 52 है, ध्यान दीजिएगा। कभी यह मामला आता है कि यह किसका विषय है, तो अगर समस्या आता है तो इसका भी इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो उसमें जीत आपका संघ सूची का यानी यह संघ का ही, केंद्र का ही विषय आता है, उसी को वह सौंप दिया गया है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची में जो जिक्र किया गया है वह भाषा का जिक्र किया गया है। पता है कि भारत विविधता का देश है, बहुत यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग धर्म है, चूँकि पूरा मेरा देश ही विविधता से भरा पड़ा है, तो उसमें हर एक जो भाषा है, तो भाषा के बिना तो हम लोग चल नहीं सकते हैं, भाषा का मान होना भी चाहिए। तो जो हम लोग का संविधान है उसमें अभी वर्तमान में कितने भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 8वीं अनुसूची की बात हो रही है, तो 8वीं अनुसूची में आपका कितना, तो 14 भाषा का जिक्र किया गया था, जिसमें संशोधन करके अभी वर्तमान में कितना है, इसमें कुल 22 भाषा का जिक्र किया गया है। आपको हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, इसमें आपका 2003 में 92वां संशोधन करके क्या किया गया, 4 इसमें भाषा को और जोड़ा गया। खासकर मेरा झारखंड का भी एक भाषा है, इसमें संथाली को जोड़ा गया है। संथाली आपका 2003 में से ही आया, आपका ध्यान दीजिएगा, संथाली लाया गया है। एक बिहार से है, तो बिहार से मैथिली को लाया गया है, मैथिली को। काफ़ी विवाद भी हुआ था, लोग चाह रहे थे भोजपुरी क्यों नहीं आया। ठीक उसी तरह से एक जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ आपका डोगरी को इसमें जिक्र किया गया था। ठीक उसी तरह से बोडो का भी, पूर्वोत्तर का, तो बोडो का भी जिक्र किया गया था। ध्यान दीजिएगा, संथाली पर अब ध्यान दीजिएगा। 8वीं अनुसूची यानी कितने भाषा का, तो 22 भाषा का जिक्र किया गया। अब हम लोग आगे आते हैं 8, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या अंतर है, और अभी 4 और बचा है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो मूल संविधान था उसमें 8 ही आपका अनुसूची का जिक्र किया गया है, यानी उल्लेख किया गया है, इसको हमेशा ध्यान पर रखिएगा। यानी इसमें और क्या किया गया है, तो 4 और अनुसूची को जोड़ा गया है। अब इसको दोस्तों हटा देते हैं और आगे थोड़ा बढ़, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वीं तक कोई हमें लगता है कि डाउट नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए हैं। अब आते हैं हमें 9वीं पर। 9वीं अनुसूची का हम लोग ऐसा जिक्र करेंगे, 9वीं अनुसूची का। अब इसमें क्या है, 9वीं में ध्यान दीजिएगा, 9वीं में आपका दिया हुआ है भूमि सुधार से संबंधित है। अब भूमि सुधार क्या है, पता है जब अंग्रेज थे तो उस समय क्या जमींदारी प्रथा आपका चल रही है, और चूंकि इस पर हम विस्तृत नहीं जाना चाहेंगे, तो जमींदारी जो हो, ये महलवाड़ी एक व्यवस्था आती थी, वो इसमें रैयतवाड़ी था। ये बहुत ज़्यादा भूमि का अभी भी बहुत कुछ पूरी तरह से क्या है, ठीक ठाक अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें आपका है सो भूमि संबंधी सुधार का इसमें उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 10वीं, ध्यान दीजिएगा, 10वीं अनुसूची, 10वीं, उसी तरह से यह संबंधित है दल बदल से, ठीक है। अब दल बदल क्या है, ध्यान दीजिएगा, दल बदल अभी देखिए क्या है, अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव में एक राजनीतिक दल का क्या महत्व होता है इस लोकतंत्र में, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। 10वीं में दल बदल रखा गया था। दल बदल में क्या कानून लाया गया था, चूँकि 1985 के पहले क्या कोई के इलेक्शन जीतता था और उसके बाद वह कोई पार्टी में शामिल हो जाता था, किसी भी राजनीतिक पार्टी में। अब ये क्या समस्या होता था, एक खरीद फरोख्त की अलग बात चलती थी, तो इसके लिए यह कानून लाना पड़ा है कि आप उसके पहले इधर से उधर नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून को लाया गया है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 अनुसूची में 2 और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ 2 का हम जिक्र किए थे, 2 और 3 का, 4 और 5 का।
ठीक उसी तरह से 11 और 12, ध्यान दीजिएगा, 11वीं जो अनुसूची है, ठीक है, इसमें और 12वीं, इसमें क्या आपका है, क्या दोनों में समानता है, ध्यान दीजिएगा। 11वीं में चूंकि क्या का जिक्र किया है, पंचायती राज, जो आपका 1993 में लाया गया था, आपका 1993, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 11वीं कब लाया गया है, तो 1993 में, ठीक है। चूंकि लाया गया था वो आपका जो प्रपोजल है आपका पंचायती राज का, वो आपका लाया गया था 1992 है, चूंकि इम्प्लीमेंट और एक्ट बना आपका अब 92 में था, 93 में लाया गया, इसलिए उसको 93 का ही जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। 73वां संशोधन के बाद लाया गया था। इसमें 1-2 नहीं, कितने विषय का जिक्र किया गया, इसमें 29 विषय है जो पंचायत से संबंधित है। पंचायत से, पंचायत का जो कृषि से हो गया, पशुपालन से हो गया, खेती से जुड़ा हुआ होगा, यानी गांव का एक पंचायत का किस तरह से हम विकास बहुत अच्छा बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसको इसमें जोड़ा गया है। अब आते हैं 12 अनुसूची में अंतिम यानी 12वीं अनुसूची का हम जिक्र करेंगे। 12वीं अनुसूची का जिस तरह से 11वीं में पंचायती राज का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करके विकास किया गया, ठीक उसी तरह से 12वीं अनुसूची जो आपका उसी वर्ष यानी 1993 में लाया गया, लेकिन यह कैवा अमेंडमेंट था आपका, तो 74वां था, 74 था, ठीक है, वो लाया गया। इसमें शहरी विकास संबंधित है, यानी शहर जो आएगा तो आपका नगर पालिका हो गया, नगर निगम, इससे रिलेटेड था। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने विषय का जिक्र किया गया है, तो 18 विषय का जिक्र किया गया है, जिसमें हम कैसे बेहतर अपने नगर पालिका को कर सकते हैं, नगर का विकास कैसे हम अपने बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को 12 अनुसूची बतला है संविधान का, और हर एक को पता है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं। और ये एक बार केवल ध्यान से इसको आप पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस चैनल को आप कहेंगे कि बार बार आप थोड़ा सा शेयर इसको कीजिए, साझा कीजिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।